स्टूडेंट, आज हम आगे देखने जा रहे हैं राइज ऑफ कैपिटल। ये हमारा सेकंड लेसन का नेक्स्ट पॉइंट है। जो हमने यूरोप एंड इंडिया, ये हमारा सेकंड लेसन है, वो हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स। यानी जो न्यू सी रूट्स डिस्कवर हो गए थे, वो सर्च किए गए थे। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, यूरोप में और इंडिया में ट्रेडिंग का बिजनेस चल रहा है। बिगैन न्यू ईरा ऑफ ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। यानी कि न्यू सी रूट की डिस्कवर होने से क्या हो रहा है, न्यू ईरा का स्टार्टिंग हो रहा है। न्यू ईरा यानी पीरियड, यानी कि ईयर का स्टार्टिंग हो रहा है। किसमें? यूरोप एंड एशिया के बीच ट्रेडिंग का बिजनेस होने जा रहा है। किसकी वजह से? ये जो न्यू रूट्स फाइंड आउट किया है, इसकी वजह से। Many traders came forward to trade with ईस्टर्न कंट्रीज थ्रू द सी रूट। और इस सी रूट्स की को डिस्कवर होने से और बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स है, वो क्या कर रहे हैं, ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग करने के लिए वो आ रहे हैं। केम फॉरवर्ड यानी तैयार हो जाना। इट was not easy to carry out trade single-handedly, and hence many traders came together and started trade। और ये आसान बात नहीं है कि सिंगल हैंडेडली, यानी कि ऐसा उनको लगता है कि इट वाज नॉट इजी, ऐसा ये इजी नहीं है कि सिंगल हैंडेडली ये ट्रेडिंग करना आसान नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया, सभी ट्रेडर्स मिलकर वो इंडिया में ट्रेडिंग करना, उन्होंने एशिया में ट्रेडिंग करना उन्होंने स्टार्ट किया। दस देयर वॉज राइज ऑफ मेनी ट्रेडिंग कंपनीज। और इसी वजह से बहुत सारे ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में एशियन कंट्रीज में क्रिएट हो गए। ट्रेड विथ ओरिएंटल कंट्रीज वॉज वेरी प्रॉफिटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक प्रॉपर्टी। और इसी ट्रेडिंग कंपनी की वजह से क्या हो रहा है, बहुत उनको प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ रही है। हेंस यूरोपियन रूलर स्टार्टेड गिविंग मिलिट्री प्रोटेक्शन एंड ट्रेड कंसेशन टू दीज ट्रेडिंग कंपनीज। और जो यूरोपियन रूलर्स है, उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, जो ट्रेडिंग कंपनीज थी उनको प्रोटेक्शन और कुछ कंसेशन देना स्टार्ट किया है। दिस लीड टू अकुमुलेशन ऑफ वेल्थ इन यूरोप। इसकी वजह से यूरोप में बहुत सारा वेल्थ इकट्ठा हो रहा है। दिस प्रॉस्पेरिटी was used in the form of capital for trade and commerce which lead to rise a capitalist economic system in Europe। इसी वजह से ये जो उनको प्रॉस्पेरिटी आ रही है, इसकी वजह से ट्रेड और कॉमर्स उनको बहुत सारे हेल्प हो रहा है। इसमें हेल्पिंग की वजह से उन्होंने उनकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम यूरोप में बनाए हैं। अभी नेक्स्ट कोलोनिज्म, ये नेक्स्ट पॉइंट है। Colonialism means one country exploiting another country by making into a colony। colonialism का मीनिंग क्या है कि वन कंट्री एक्सपोर्टिंग अनदर कंट्री, यानी कि कोई वीक कंट्री दूसरे कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री दूसरे वीक कंट्री पर क्या करता है, हुकूमत करता है, उसको कॉलोनिज्म कहते हैं। और कॉलोनी उसमें जाके बनाता है, उसको कॉलोनिज्म कहते हैं। A powerful country on the basis of economic and military strength occupies another regions and establish its political supremacy। कोई पावरफुल कंट्री दूसरे वीक कंट्री पर क्या करता है, उनके यहाँ जाकर उनका कुछ रीजन कैप्चर करता है और उनकी पॉलिटिकल सुपरमेसी उधर उनको उन पर वो क्या करते हैं कि पॉलिटिकल सुपरमेसी उनको उनका फॉलो करना पड़ता है। दिस इज नोन एज कोलोनिज्म। उसको ही क्या कहते हैं, कोलोनिज्म कहते हैं। दिस टेंडेंसी ऑफ कोलोनिज्म लीड टू राइज इम्पेरियलिज्म अमंग द यूरोपियंस। ये जो कोलोनिज्म की जो टेंडेंसी है,
इसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसे उनके मन में ऐसे इम्पेरियलिज्म की फीलिंग्स आना स्टार्ट हुआ है। इम्पेरियलिज्म मीन्स क्या हुआ, दूसरों पर अधिकार बजाना, इसको इम्पेरियलिज्म कहते हैं। अभी हमको क्या करना है, इम्पेरियलिज्म देखना है। Imperialism means a system in which a powerful country controls other countries by establishing its overall domination and establish many colonies। यानी imperialism क्या कहता है कि पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स द अदर कंट्रीज, यानी कि जैसे कि ब्रिटिश ने इंडिया पर कंट्रोल किया था, इसी को imperialism कहते हैं। Many countries from Asian and African continent fell prey to this imperialist एस्पायरेशन ऑफ द यूरोपियन नेशनल्स। और बहुत सारे एशियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ है जो इस इम्परलिस्टिक का स्प्रे यानी के भक्ष्य हो जाना, यानी उसको बड़ी होना, ये हो गए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इम्परलिज्म ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। इम्परलिज्म ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया ए न्यू पॉइंट है। There was competition among European countries for acquiring trade monopoly in India। और ऐसा अब हो रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसी एक्वायरिंग यानी कंपटीशन लगा है कि कौन ज़्यादा ट्रेडिंग इंडिया में करता है। और मोनोपोली यानी मक्तेदारी, यानी मैं ही इंडिया में ट्रेड करूँगा, आप मत करो, ऐसा उनको उनकी सोच क्रिएट हो गई है। The British established East India Company in 16 AD to कैरी आउट ट्रेड इन इंडिया। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 16 सेंचुरी में क्या किया है कि इंडिया में कॉलोनीज क्रिएट कर दी है और वहाँ से वो बिजनेस कर रहे हैं। दिस कंपनी टुक परमिशन फ्रॉम एम्परर जहांगीर एंड इस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री इन सूरत। और ये जो कंपनी है उन्होंने परमिशन एम्परर जहांगीर से परमिशन लिया और सूरत में उन्होंने फैक्ट्री डाली है। द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड वॉज कैरिड आउट थ्रू दिस कंपनी। और इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो ट्रेडिंग हो रहा है ये उसी कंपनी के माध्यम से हो रहा है। द ब्रिटिश फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट। इंग्लैंड एंड फ्रांस वेयर राइवल इन द कंपटीशन फॉर द ट्रेड इन इंडिया। और इंग्लैंड और फ्रांस ये दोनों सबके आगे है कंपटीशन में, राइवल में, और एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा है और एक दूसरे को वो नीचे दिखाने का भी काम करते हैं। ड्यू टू दिस देयर वेयर 3 wars fought between them which are known as कार्नेटिक वॉर्स। और इसी वजह से उनमें 3 वॉर हो गए हैं और उसी को हम कार्नेटिक वॉर कहते हैं। इन द थर्ड कार्नेटिक वॉर्स फाइनली डिफीटेड फ्रांस। देयरफॉर नाउ देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। और थर्ड कार्नेटिक वॉर्स में इंग्लैंड ने फ्रांस का टोटली डिफीटेड कर दिया है, उनको पराजित कर दिया है। और इसी वजह से अभी इंग्लैंड को दूसरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं बचा इंडिया में, तो वो उनका जो वे है वो ओपन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फाउंडेशन ऑफ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। फाउंडेशन ऑफ रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडेशन होना है, यानी कि उसका बेस पक्का होना। द बंगाल प्रोविजन वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस प्रोविजन इन इंडिया। यानी बंगाल प्रोविजन है मोस्ट प्रॉस्परस प्रोविजन इंडिया में है। इन 1756 AD सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। और 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर मिसयूज्ड द ट्रेड कंसेशन ऑफ द मुगल एम्परर ऑफ बंगाल प्रोविजन। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर थे वो क्या कर रहे थे, मुगल एम्परर की हेल्प लेके वो कंसेशन में कुछ मिसयूज़ कर रहे थे। द इंग्लिश बिल्ट फोर्टिफिकेशन अराउंड द फैक्ट्री एट कोलकाता विदाउट द परमिशन ऑफ नवाब सिराजुद्दौला। द इंग्लैंड फोर्टिफिकेशन यानी ऐसी जो कंपाउंड करना फैक्ट्री को, लेकिन
उन्होंने क्या किया, किसी की परमिशन नहीं ले ली, तो उस पर हेंस सिराजुद्दौला कैप्चर्ड द फैक्ट्री एट कोलकाता, और इसी वजह से सिराजुद्दौला ने कोलकाता की जो फैक्ट्री थी उन्होंने कैप्चर कर दिया, अपने हैंड में ले ली, हाथ में। दिस क्रिएटेड डिसकॉन्टेंट इन इंग्लैंड, इसी वजह से इंग्लैंड बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया। रॉबर्ट क्लाइव डिप्लोमेटिकली बीराइव्ड मीर जाफर, और उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने डिप्लोमेटिकली एक ऐसा प्लान बनाया और मीर जाफर को उन्होंने लालच दे के अपनी ओर कर दिया। मीर जाफर द कमांडर इन चीफ ऑफ द नवाब्स आर्मी एंड ऑल्सो प्रॉमिस टू ट्रेड टू मेक हिम द नवाब ऑफ बंगाल। अरे जो मीर जाफर है उसको एक कौन था, कमांडर इन चीफ ऑफ द नवाब्स आर्मी का एक चीफ था, उसको उन्होंने क्या किया, लालच दिया और उन्होंने कहा कि आपको नवाब बंगाल का नवाब बना देंगे। तब उन्होंने सिराजुद्दौला को साइड कर दिया और उधर नवाबुद्दौला उधर से हट गया और मीर जाफर नवाब ऑफ बंगाल बन गया। और कहाँ हो एक सब हो गया, नवाब सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिश ट्रूप्स मीट एट प्लासी, और नवाब सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश इनके बीच प्लासी में फाइट हो गई इन 1757 AD, but under the leadership of Mir Jafar, the Nawab's army made no move to actually join the battle and hence Sirajuddaulah was defeated। और जैसा कि उन्होंने प्लान किया था, मीर जाफर ने आर्मी लेके गया लेकिन कुछ उन्होंने एक्शन नहीं ले ली, और इसी वजह से सिराजुद्दौला का डिफीट हो गया, पराजय हो गया। मीर जाफर became the Nawab of Bengal with the support of British, but later he started protecting against the British and hence बाद में क्या होगा, क्या हो रहा है, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया है, किसकी वजह से, ब्रिटिश की मदद से उन्होंने उसको नवाब बनाया है। और बाद में उन्होंने क्या किया, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, और उन्होंने बाद में ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने लड़ना स्टार्ट किया है। इसकी वजह से क्या हुआ, ही सन इन लॉ मीर कासिम वॉज मेड द नवाब, उसका जो सन इन लॉ यानी जावाई, उसको बाद में क्या किया, मीर जाफर को हटा के उसको नवाब बनाया। और मीर कासिम ट्राई टू पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द इलीगल ट्रेड ऑफ ब्रिटिश एंड हेंस वंस अगेन मीर जाफर वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। और जो मीर कासिम है वो उन्होंने क्या किया, ट्राई टू रिस्ट्रिक्शन, ब्रिटिश को जो रिस्ट्रिक्शन थी उन्होंने उसको हटाकर इलीगल जो ट्रेड हो रहा है ब्रिटिश का, उसको उन्होंने अपोज किया। इसकी वजह से बाद में फिर मीर जाफर को उन्होंने क्या किया, मीर नवाब ऑफ बंगाल बना दिया। टू प्रोटेक्ट द एक्टिविटी ऑफ ब्रिटिश इन बंगाल, मीर कासिम सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ अयोध्या एंड मुगल एम्परर शाह आलम फ्रॉम अलायंस एंड रैन अ कंपनी। बाद में क्या किया कि जो रिस्ट्रिक्शन थी, रिस्ट्रिक्ट उन्होंने क्या किया, ये तीनों मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला और अयोध्या का जो नवाब था शाह आलम, उन्होंने अलायंस कर दी, तीनों मिलकर उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ फाइट करना डिसाइड किया। इन 1764 AD बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाउट इन बिहार, बिहार में बैटल ऑफ बक्सर हो गई है। आफ्टर दिस बैटल ब्रिटिश इंडिया कंपनी गॉट द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल प्रोविजन एज पर द ट्रेडी ऑफ अहलाबाद। ये जो आफ्टर दिस ट्रेडी यानी बैटल, ये जो बैटल हो गया है बक्सर में बिहार में, इधर ये बैटल होने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उनको राइट मिल गया कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू यानी महसूल कलेक्ट करने का उनको राइट मिल गया है बंगाल में। किसकी वजह से उनके बीच ट्रेडी हो गई थी, तह हो गया है। द ट्रेडी ऑफ अलाहाबाद, इन दिस मैनर द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज लेड इन बंगाल। इसी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रूट्स है वो बंगाल में फैल गई है। जो अगला पार्ट है वो अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक रुक जाते, थैंक यू।